नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपन जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसकी जो ICT है लेवल 1 और लेवल 2 में जो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनकी कॉमन क्लासेज में आपके लिए लेकर आया हूं। और सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आज का वो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 51 में आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। बात यहां हो रही है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। ठीक है, कंप्यूटर का जनक कौन है ये आप जो है कमेंट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इजी है, सी से नाम शुरू होता है। तो आप जो है कंप्यूटर के जनक का नाम कमेंट करेंगे। और आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है। कौन है, एलन ट्यूरिंग। ये तो एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर के जनक का जो है नाम कमेंट करना है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक आपका एलन ट्यूरिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल IC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल IC का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो ध्यान में रख लेना। जो आपकी वेरी लार्ज स्केल IC या फिर VLSI है, इसका जो है चतुर्थ श्रेणी, ठीक है, कौन सी, चतुर्थ जो पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी में इसका यूज किया गया। इसके अलावा इस पीढ़ी में जो है सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। किसका, माइक्रो प्रोसेसर का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसमें किया गया, सर्वप्रथम है प्रयोग, ये भी जो है चतुर्थ पीढ़ी में किया गया। ठीक है, पहली पीढ़ी फर्स्ट लिख रहा हूं मैं। पहली पीढ़ी में क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग। ठीक है, फिर द्वितीय पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी जो है इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में IC, इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत जो है परिपथ कहते हैं इनको, तो IC का उपयोग किया गया। फिर चौथी पीढ़ी में जो है VLSI और माइक्रो प्रोसेसर का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। पांचवी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर तो था ही, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ये तो था ही, साथ में इसमें क्या किया गया, अल्ट्रा स्केल IC ULSI का प्रयोग किया गया। तो VLSI का चतुर्थ पीढ़ी में और पंचम पीढ़ी में ULSI का। इसके अलावा एक SLSI का भी प्रयोग कहां किया गया, पंचम पीढ़ी में किया गया। अगला क्वेश्चन, एरावत सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरावत जो आपका सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण किया है CDEC ने। किसने किया है, CDEC। कहां पर है CDEC, पुणे में, एक मिनट, ठीक है, CDEC पुणे ने इसका निर्माण किया। नाम है एरावत। एरावत नाम क्यों रखा है इसका, एरावत जो आपका देवराज इंद्र है ना, ठीक है, देवों के जो राजा इंद्र, उनके जो है हाथी का नाम है एरावत, नाम सुना होगा आपने। और उसी के नाम पर जो एरावत सुपर कंप्यूटर, जिसका निर्माण जो है CDEC पुणे ने किया है, और इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो है आपकी 13,170 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, सबसे तेज कंप्यूटर है ये वर्तमान में, सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कौन सा है, एरावत। अगला क्वेश्चन, कोएक्सिल केबल या कोएक्सिल केबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोएक्सिल केबल कौन सी होती है, जैसे पुराने टाइम में कोई सिटी में रहता होगा उसको पता होगा कि जो है केबल नेटवर्क आते थे टीवी के, फिर बंद कर दिए क्योंकि जो है सबके लिए जो है सेटअप अनिवार्य कर दिया था, सेटअप बॉक्स। लेकिन पहले क्या होता था, बिना सेटअप बॉक्स के जो है डायरेक्ट केबल नेटवर्क आते थे टीवी के। वो किसके जरिए आते थे, कोएक्सिल केबल के जरिए। इसमें बीच में एक तांबे का तार होता था, उसके बार बार जो है सफेद, और उसके बाहर जो एक जालीनुमा परत होती थी, ठीक है, जालीनुमा एल्यूमिनियम या तांबे के तार की परत होती थी, जो आपके टीवी नेटवर्क या टीवी केबल नेटवर्क में काम आते थे, संचार में भी काम आते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग टीवी केबल नेटवर्क में किया जाता था। मैं भी अजमेर जब रहते थे पहले, उस टाइम जो है केबल नेटवर्क होता था, और इनमें आसानी से जो आप केबल चोरी कर सकते हो, क्योंकि जो है बीच बीच में जॉइंट होते हैं, इनमें जॉइंट के लिए एक छोटी सी डब्बी लगाई होती है, उसमें से जो है आप सिग्नल को कहीं भी जो है मोड़ सकते हो। तो इसमें से जो है ये जैसे इसका दूसरा ऑप्शन है कि इस केबल से संचरण के दौरान डाटा चुराना संभव नहीं था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जिन्होंने टीवी केबल नेटवर्क देखे उनको पता है कि कहीं से भी डाटा चोरी किया जा सकता है, मतलब आप जो है अवैध कनेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब कोएक्सिल केबल के द्वारा दो प्रकार के जो है नेटवर्क चलते हैं, एक आपका थिन नेट और एक है थिक नेट। एक थिन नेट और थिक नेट। थिन मतलब पतला लचीला है, थिक मतलब मोटा है। थिन नेट कोएक्सिस केबल का एक प्रकार है जिसका मुख्यतः प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। थिन नेट का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता था, नेटवर्किंग में। और ये थिन नाम से पता चला ये क्या थी, लचीली थी। ठीक है, फिर थिक नेट, मोटा तार वाला जो है, इसका उपयोग किया जाता था टीवी केबल नेटवर्क में। किसमें, टीवी केबल नेटवर्क में।
ठीक, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, कारण कि इसमें से डेटा चुराना जो है पॉसिबल है, डाटा चुराना क्या है, पॉसिबल है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 70 सिरे पे 1 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। डैश एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कमजोर संकेतों को परिवर्धित किया जाता है, यानी कि एम्पलीफाई किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पुनरावर्तक। ठीक है, इंग्लिश में नाम सही रहेगा इसका रिपीटर। ठीक है, पुनरावर्तक या फिर रिपीटर द्वारा क्या किया जाता है, कमजोर संकेतों को परिवर्धित यानी कि मॉडिफाई या एम्पलीफाई किया जाता है, ध्यान में रखना है। गेटवे क्या होता है? गेटवे क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाए तो दो अलग अलग जो नेटवर्क है, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करना, मतलब उनको रास्ता दिखाना, जोड़ने का काम करता है। कौन है? गेटवे। कुल मिला के गेटवे जो है डेटा को मार्ग प्रदान करता है, डेटा को मार्ग प्रदान करना इसका काम है, यह आपको ध्यान में रखना है। ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिज जो है दो नेटवर्कों के बीच में क्या करता है, जो है एक मतलब हिस्से को जोड़ने का काम करता है, या फिर दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। ब्रिज का नाम ही ब्रिज है इसका, दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। मॉडेम आपको पता ही है इंटरनेट चलाने के काम आती है। बाकी जो है संकेतों को जो है कमजोर संकेतों को परिवर्तित या एम्पलीफाई करने के लिए पुनरावर्तक या रिपीटर काम आता है। फिर है भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 है, एनिएक या ENIAC, एनिएक जो कंप्यूटर है आपका, ये जो है विश्व का प्रथम, किसका? विश्व का प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर है ये, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, फिर बात आती है आपकी कि भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ है। और इसका निर्माण जो है किसने करा? तो इसका निर्माण करा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। और इसका जो है कहां पर स्थापित कहां किया गया, इसको मतलब कहां रखा गया? तो बेंगलोर में पोस्ट ऑफिस में, बेंगलोर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में रखा गया। और जो आपका HEC2M है, ये भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर है, भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। कारण कि इसको 1955 में ISI जो भारतीय सांख्यिकी जो कार्यालय कोलकाता है वहां स्थापित किया गया। स्थापित का मतलब है कोलकाता, स्थापित का मतलब क्या है कि जो है आपका इसको वहां स्थापित किया गया, लेकिन भारत में निर्माण नहीं किया गया, इसको इंग्लैंड से आयात किया गया था, यह ध्यान में रखना है। ठीक है, HEC2M में स्थापित किया कंप्यूटर, प्रथम डिजिटल स्थापित कंप्यूटर भारत का, मतलब बाहर से लाकर भारत में इसको प्रयोग किया गया था, यानी काम में लिया गया था, लेकिन निर्मित भारत में प्रथम सिद्धार्थ ऑप्शन नंबर 3। और एनिएक विश्व का प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर है। फिर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था आपका, वो हुआ था अमेरिका में। कहां हुआ था? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस चारों ऑप्शन गलत है। मैं आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय जो आपकी साइबर सुरक्षा दिवस है ये 30 नवंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 30 नवंबर को। ठीक है, इसी को विश्व कंप्यूटर जो है साक्षरता दिवस जो है, एक और है मैं बता देता हूं, 2 दिसंबर, ऑप्शन 1 विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाई जाती है। ये पूरे चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस जो है 30 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है 2 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप समझते हो कि जो कितनी सटीकता है, ठीक है, कितनी सटीकता से जो है उत्तर देता है, तो ये जो है सटीकता जो है ये कंप्यूटर का जो है काम है। डेलीगेसी, डेलीगेसी को कहेंगे सह क्षमता। ठीक है, वर्सिलिटी को क्या कहेंगे? व्यापकता, यानी कि कितने बड़े क्षेत्र में ये काम कर सकता है। और जो रिलायबिलिटी है इसका मतलब है विश्वसनीयता। तो ये सारे के सारे जो है विश्वसनीयता,
ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कंप्यूटर के ही विशेषता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 व 4। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का पूर्ण रूप है। वाईफाई को क्या कहेंगे, तो वायरलेस फिडेलिटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। बार बार आया हुआ क्वेश्चन। इंटरनेट के अंतर्गत बाह्य आक्रमण को रोकने हेतु तथा आंतरिक एवं बाह्य ट्रैफिक की मॉनिटरिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है। बाह्य आक्रमण को रोकने के मतलब वायरस वगैरह को रोकने हेतु और आंतरिक एवं बाह्य ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करने हेतु। तो बाह्य आक्रमण को कौन चीज रोकती है, कोई मान लो कि अगर नॉर्मल अगर हम पुरानी बात करें इतिहास की, अगर कोई आक्रमण होता था तो किले के चारों ओर दीवारें बनाई जाती थी, दीवार को इंग्लिश में वॉल कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा फायरवॉल। वीपीएन, वीपीएन की फुल फॉर्म देख लेना आप, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है आपके जो है डेटा वगैरह की, आपकी सूचना वगैरह की। और ये एक देश में बैठे बैठे दूसरे देश से भी आप जो है क्या नेट को कंट्रोल कर सकते हो उनके वीपीएन यानी कि उनके सर्वर पर जाकर। इस वीपीएन का जो फुल फॉर्म है आपका वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल बाह्य आक्रमण को रोकने के काम आती है। ठीक है, एक जो ध्यान में रखना आपको वो ही रखना है क्रिप्टोग्राफी। कंप्यूटर की भाषा में क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं, तो क्रिप्टोग्राफी भी एक इसी जो है फायरवॉल के जैसे ही होता है। ये क्या कहता है, ये करता है नेटवर्क पर डेटा व सूचना को सुरक्षित रखना। ये काम है क्रिप्टोग्राफी का, सुरक्षित रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है, जो है कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है उसको कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स को एक केंद्रीय नेटवर्क से जोड़ा जाता है तथा एक कंप्यूटर के खराब होने पर भी संपूर्ण कंप्यूटर बाधित नहीं होता है। बीच में कंप्यूटर होता है, उसे ऐसे करके बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला कि जो है कंप्यूटर को एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो ये केंद्रीय कंप्यूटर है, इससे बहुत सारे कंप्यूटर से जोड़ दिए जाते हैं तथा एक कंप्यूटर के खराब होने पर भी संपूर्ण नेटवर्क बाधित नहीं होता है। तो वो आपकी कौन सी तारा बन रहा, तो स्टार टोपोलॉजी या तारा टोपोलॉजी है। लेकिन अगर केंद्रीय कंप्यूटर खराब हो जाता है ना, तब पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। मान लो कि ये कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी कंप्यूटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खराब हो गया तो बाकी पर कोई खराब जो है फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये खराब हो गया ना केंद्रीय कंप्यूटर, तो सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वैले टोपोलॉजी, वृक्ष टोपोलॉजी, ग्राफ टोपोलॉजी, ये सारे जो टोपोलॉजी के प्रकार हैं। एक बस टोपोलॉजी भी होती है। तो ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क की जो है क्या है, प्रकार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। पंच कार्ड का उपयोग पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। पंच कार्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है। पुराने टाइम में जो है इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था माउस की जगह। ठीक है, और पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया। ठीक है, सर जॉन एम्ब्रोज का योगदान वैक्यूम ट्यूब में है। और भी थे साथ में, लेकिन इनका योगदान जो है ये भी साथी थे वैक्यूम ट्यूब के निर्माण में। जे किल्वी जो है इनका जो है आईसी के निर्माण में योगदान है। अकेले नहीं थे लेकिन आईसी के जो निर्माण में योगदान करता थे ये। जॉन बार्डिन का जो योगदान है वो ट्रांजिस्टर के क्षेत्र में है। ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार हुआ था तो ये उनमें से एक थे। ठीक है, तो पंच कार्ड हरमन होलेरिथ ने इनपुट डिवाइस शुरुआती कंप्यूटर में। फिर भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह, तो भारत का प्रथम शिक्षा से जुड़ा जो एजुकेशन, शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, तो एजुसेट। ठीक है, और यहां ये डेट याद रख लेना, 20 सितंबर 2004 को इसको लॉन्च किया गया था। ये बहुत बार जो पूछ लेते हैं, पिछली बार जो है साइंस थर्ड ग्रेड साइंस मैथ का पेपर था, उसमें पूछा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो यान गया था ना अपोलो 11, उसने जो है लैंडिंग कब की थी चांद पर, जो मतलब पास के ही ऑप्शन दे दिए कि सितंबर 1980 ऐसे करके जो है एक ही सन के एक आसपास के महीनों की डेट दे दी। तो ध्यान में रख लेना 20 सितंबर 2004। और आज का लास्ट क्वेश्चन सूचना और संप्रेषण तकनीकी में शामिल है, तो सभी शामिल है, संचार भी शामिल है, सूचना और प्रौद्योगिकी भी शामिल है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये आईसीटी की जो है पार्ट 1 के क्वेश्चन थे। पार्ट 2 आपको जो है कल मिलेगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।